हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई वाज इन वेकेशन। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? मटेरियल वेरिएंस में हमने ये देखा था कि हमारा ये वेरिएंस दो वजह से आता है, स्पेशली क्वांटिटी एंड प्राइस। क्वांटिटी वेरिएंस फेवरेबल कब आता है? जब हम थोड़ा सा कम क्वांटिटी में मटेरियल यूज करते हैं, हाई क्वालिटी करते हैं। ठीक है, प्राइस वेरिएंस कब आते हैं? जब हमने ज्यादा महंगा मटेरियल खरीद लिया होगा तो एडवर्स प्राइस मटेरियल वेरिएंस आएगा। तो हमें ये तो समझ में आ गया था कि टोटल मटेरियल वेरिएंस कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दैट इज क्वांटिटी एंड द प्राइस। क्वांटिटी में depending upon the quantity variance or the usage variance, and price में your price variance that was in the part of the material variance. Now let's come to the labor variance. अब लेबर वेरिएंस क्या कहता है? लेबर वेरिएंस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। क्या बोलते हैं इसे? डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। वेरी वेरी सिमिलर टू द मटेरियल वेरिएंस। लिटरली कुछ दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। जहां जहां आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस था, वहां वहां आप क्या लिखोगे? लेबर वेज रेट वेरिएंस। ठीक है, तो प्राइस की जगह क्या आ गया हमारा? वेजेस। ऑब्वियसली जो हम अपने लेबर को प्राइस पे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वेजेस। क्या बोलते हैं? वेजेस। जो हम प्राइस पे करते हैं आपके मटेरियल के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइस। दैट इज मोर सोफिस्टिकेटेड और मोर करेक्ट टर्म्स इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट। नाउ देन कम्स टू मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की जगह अब मैं क्या यूज करूंगी? आर्स। Obviously, when it comes to the physical word, when it comes to the labor, when it comes to the human, we don't use quantity, we use hours, we use hours. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कि मटेरियल वेरिएंस में जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस था, लेबर वेरिएंस में अब वो लेबर वेज रेट बन चुका है। एंड जो क्वांटिटी वेरिएंस था उसमें लेबर आर वेट वेरिएंस बन चुका है। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस बेसिक डिफरेंस गाइस? एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो, वेरिएंस का कंसेप्ट बहुत सिंपल है अगर एक बार समझ में आ जाए। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, राइट? तो टोटल में हम ये निकालते हैं, फिर जिस वजह से वेरिएंस आता है वो दो फर्दर बाइफिकेशन होती है, उनके फॉर्मूलेस होते हैं, और फाइनली हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आज की क्लास में हम यही करेंगे, जहां पे हम लेबर वेरिएंस के फॉर्मूला समझेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम ओवरहेड वेरिएंस स्टार्ट करेंगे। वंस दीज टॉपिक्स आर ओवर, मैं एक पूरा वीडियो डेडिकेट करूंगी जहां पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जहां पे मैंने सारे के सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिखे होंगे, और हम फॉर्मूलाज देख के हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने एक टेक्निक भी बताई थी पिछली क्लास में, टू रिमेम्बर कि किससे मल्टीप्लाई होता है, स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल। हु रिमेम्बर दैट गाइस? यूसेज में एक टेक्निक बताई थी मैंने। बताओ कौन से प्राइस से वो मल्टीप्लाई होता है? मैंने एक शॉर्टकट बताया था उसे याद करने का। ओके, नाउ लेट्स कम टू द टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जो मेन वेरिएंस है, मेन वेरिएंस को कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अब स्टैंडर्ड कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। और एक्चुअल कैसे निकलेगा? एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल पेड। गाइस, नाउ विच एवर बुक यू आर फॉलोइंग, बी इट योर आई वुड से पूरी टैक्समैन की बुक और योर 10 ईयर बुक, तुम्हें ना ये पी दिखेगा। क्या दिखेगा? पी। पी का मतलब है हमने कितने घंटों के लिए पे किया, कितने घंटों के लिए पे किया। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका क्या है, आपने 10 घंटे काम किया बट आपने 2 घंटे रेस्ट भी लिया, कुछ आइडल टाइम था, तो हमने कितने घंटों के लिए पे किया है? 12,000 आवर्स। 12,000 आवर्स। तो आपका जो ये एक्चुअल आवर्स है, ये एक्चुअल आवर्स वर्कड नहीं है, ये एक्चुअल आवर्स 10,000 नहीं है। दिस इज एक्चुअल आवर्स हमने कितना पे किया है, कितना पे किया है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। सो बेसिकली स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड कैसे निकला? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल कैसे निकला? एक्चुअल आवर्स पे इनटू एक्चुअल रेट। एवरीबडी अंडरस्टूड?
ओके, ये जो वेरिएंस आएगा, दो तरीके के वेरिएंस आ सकते हैं, एक होता है फेवरेबल वेरिएंस और एक होता है एडवर्स वेरिएंस। एक होता है फेवरेबल वेरिएंस और एक होता है एडवर्स वेरिएंस। अब ये दो तरीके के दो वजह से आ सकता है, दो वजह से आ सकता है। क्यों आ सकता है? सबसे पहले आ सकता है वेज रेट की वजह से। किसकी वजह से? वेज रेट की वजह से। ठीक है, मैंने ज्यादा पैसे पे करे, मैंने ज्यादा पैसे पे करे तो एडवर्स आएगा। मैंने कम पैसे पे करे, फेवरेबल, राइट। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कितने घंटे लगे मेरे लेबर को काम करने के लिए। मैम 10 घंटे का काम था, एक्चुअल में 12 घंटे में हुआ है, एडवर्स। मैम 10 घंटे का काम था, 8 घंटे में हो गया, फेवरेबल। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि टोटल लेबर वेरिएंस में आखिर ये वेरिएंस आ क्यों रहा है। दो वजह से आ सकता है, या तो तुमने ज्यादा पैसे दिए, या तो तुमने ज्यादा घंटे लगाए, या तो तुमने ज्यादा घंटे लगाए। सिमिलरली हमारा मटेरियल वेरिएंस में भी होता था कि मैम आपने मटेरियल ज्यादा महंगा खरीदा या आपने ज्यादा मटेरियल खरीदा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर वेज की वजह से आ रहा है तो दैट इज द लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या सबको ये बात समझ में आई? तो इन शॉर्ट अगर मैं देखूं, टोटल मटेरियल वेरिएंस वाज डिवाइडेड इनटू प्राइस एंड यूसेज। तो अगर मैं लेबर यहाँ पे करूं, इसकी जगह टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर वेज रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या सबको ये कहानी समझ में आई? यस और नो? गाइस, पिछली क्लास में भी बोला था एक पेन पेपर लेके बैठो एंड ये सारी चीजें नोट करते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस लेबर रेट वेरिएंस, ओके, ऑल्सो नोन एज प्राइस वेरिएंस ऑफ लेबर। ठीक है, कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। गाइस, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला याद करो। क्या करते थे हम? क्या करते थे? एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल आवर्स पेड। पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, नेगेटिव आया तो एडवर्स, नेगेटिव आया तो एडवर्स। पॉजिटिव आपने सस्ता लेबर रेट पे किया है, नेगेटिव आपका ज्यादा खर्चा हो गया, आपका ज्यादा खर्चा हो गया। अब लेबर रेट वेरिएंस क्यों आएगा? ये क्वेश्चन आ सकता है। दिस कैन बी अ डायरेक्ट 3 to 4 मार्कर, जहां पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेबर रेट वेरिएंस क्यों आया, लेबर रेट वेरिएंस क्यों आया। सुनो, ये फर्स्ट रीजन इसलिए आ सकता है, हायरिंग डिफरेंट ग्रेड और टाइप ऑफ वर्कर्स। मतलब आपको अनस्किल्ड लेबर चाहिए थी, आपको अनस्किल्ड लेबर चाहिए थी, जिसका आप एस्टिमेट लगा के बैठे थे कि 600 के हिसाब से हम पे कर देंगे। बट जब तुम मार्केट में घूमने गए, जब तुम अपने पापा का हाथ पकड़ के मार्केट में घूमने गए, वो लेबर ढूंढने, तुम्हें नहीं मिली, तुम्हें नहीं मिली, तुम्हें स्किल्ड लेबर मिली, जिसकी वजह से तुम्हें 600 की जगह 1000 रुपए खर्च करने पड़े। ठीक है, तो दैट इज वाई, बिकॉज यू हायर्ड डिफरेंट ग्रेड, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ दैट ग्रेड। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? हमें अपनी कंपनी में एक्चुरियल्स चाहिए थे जो 10,000, चलो एक्चुरियल्स तो वो लेबर नहीं हुई, लेट्स से हमें एक मजदूर चाहिए था जो सिर्फ मिस्त्री का काम करता हो, जो सिर्फ मिस्त्री का काम करता हो। बट मिस्त्री नहीं है, मिस्त्री नहीं है। तो तुमने क्या किया? एक लेबर को पकड़ लिया, एक दूसरी लेबर को पकड़ लिया जो थोड़ा एडवांस था। बिकॉज मिस्त्री नहीं था तो सप्लाई नहीं थी, जिसकी वजह से हमें अपना हायरिंग प्रोसेस चेंज करना पड़ा। अनएक्सपेक्टेड चेंज। मैम, हम बजट लगा के बैठे थे 600 का, धरना हो गया, धरना हो गया, इनकी डिमांड्स बढ़ गई। अब पूरे पुणे में सिर्फ 800 रुपए की लेबर है, 800 रुपए की लेबर है। तो चेंजेस हो गए रेट्स में। ओवर टाइम एट प्रीमियम। मैम, मेरी कॉस्ट इसलिए बढ़ गई क्योंकि लेबर ओवर टाइम कर रही थी, और ओवर टाइम हमेशा एक्स्ट्रा कॉस्ट लाती है। ठीक है, तो these could be the four reasons as to why you will have labor rate variance, be it positive, be it negative. ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या हुआ मैम, 10 घंटे का काम था 12 घंटे में करा, क्यों करा? 10 घंटे का काम था 12 घंटे में उसने काम किया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स पेड, अगेन एक्चुअल आवर्स पेड। गाइस मैंने क्या बताया था, यू के बाद क्या आता है, यूएसपी, स्टैंडर्ड प्राइस से करते थे। सिमिलरली लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेबर एफिशिएंसी का ठीक है, ये हो गया आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला। देन ये वेरिएंस क्यों आया? सबसे पहले लैक ऑफ मोटिवेशन। मैम हमारी लेबर मोटिवेटेड नहीं थी, हमारी लेबर मोटिवेटेड नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया एंड उनकी एफिशिएंसी गिर गई। मैम मशीन ब्रेकडाउन, हमारी मशीन्स बार 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 खराब हुए जा रही है, जिसकी वजह से लेबर अच्छे से काम नहीं कर पाई, जिसकी वजह से लेबर अच्छे से काम नहीं कर पाई एंड उनकी एफिशिएंसी गिर गई। मैम रॉ मटेरियल डिफरेंट, आपकी क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल बहुत बकवास थी, जिसकी वजह से हमारी लेबर को उसके ऊपर ज्यादा काम करना पड़ा, ठीक है। चेंजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में भी हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्शन प्लान पहले था वो अब चेंज हो गया, जिसकी वजह से लेबर के घंटे ज्यादा है या कम है, ज्यादा है या कम है, ठीक है। क्या सबको ये बात समझ में आई? क्या सबको ये बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, नाउ देर आर अदर टू कंसेप्ट। देखो, तुम ऑफिस में जाते हो 9 to 5, क्या तुम चिपके रहते हो ऑफिस से? क्या तुम चिपके रहोगे लैपटॉप से? नहीं, उसमें कुछ आइडल टाइम होगा, तुम्हारा लंच टाइम, तुम्हारा कॉफी टाइम, तुम्हारा सुट्टा टाइम, तुम्हारा खिकी गॉसिप टाइम, ठीक है, सब कुछ होगा। तो वो होता है आइडल टाइम। क्या होता है? आइडल टाइम। तो जितने घंटे तुम्हें पे किया जाता है 9 to 5, उतने घंटे तुम काम नहीं करते, उसमें से कुछ घंटे तुम वेले बैठे रहो। एक होता है नॉर्मल वेले बैठे रहो, ठीक है, सुट्टा हो गया, लंच हो गया या गॉसिपिंग टाइम हो गया। एक होता है एब नॉर्मल, मैम मशीन खराब होने की वजह से, मशीन खराब होने की वजह से मुझे वेला बैठना पड़ा, तो दैट इज एब नॉर्मल। अब तुम वेले बैठ रहे हो, एक्चुअल आवर्स पेड इज इक्वल टू कितना तुमने काम किया प्लस आइडल टाइम। जितना भी आइडल टाइम होता है वो हमेशा एडवर्स ही होगा, वो हमेशा कंपनी के लिए लॉस ही होता है, क्योंकि उन घंटों में आप कुछ काम नहीं कर रहे होते। तो आइडल टाइम वेरिएंस कैसे निकलता है? कितने घंटे तुम वेले बैठे इनटू स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर, स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर, ये आपका एक अलग फॉर्मूला होता है। सिमिलरली हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस किया था और मटेरियल यील्ड वेरिएंस किया था, सेम, बिल्कुल सेम आपका होता है लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। बस अभी तक हम क्या यूज करते हुए आ रहे थे? एक्चुअल आवर्स पेड। यहाँ पे क्या है? एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर्स वर्कड, ठीक है। क्या सबको ये डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चीजें और बेटर अंडरस्टैंड होंगी और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी एंड आई एम श्योर यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू handle your paper. Now, let's read the question. Standards are for producing two products. तो हम दो products बना रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे पर यूनिट, पर यूनिट। तो हमें टोटल स्टैंडर्ड आवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। बोथ प्रोडक्ट्स रिक्वायर आइडेंटिकल टाइप ऑफ लेबर एंड स्टैंडर्ड वेज रेट हम उन्हें कितना दे रहे हैं? 5 5 पर घंटे, पर घंटे। तो सबसे पहले तो ये निकालो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, कैसे निकालोगे? 15 into 10, 20 into 15, ओके। In a year 10,000 units and 15,000 units were produced. The total hours worked was this and इतना हमने उन्हें बिल किया। This included 12,000 hours paid for
This included 12,000 hours paid for at 7 per hour and 94 hours at 7.50. The balance has been paid for 5. तो वेरियंस किसकी वजह से आया होगा? टेल मी वन थिंग, वेरियंस आया होगा इन 2 घंटों की वजह से, क्योंकि स्टैंडर्ड तो 5 था और बैलेंस को भी 5, तो बैलेंस आवर्स की वजह से वेरियंस नहीं आएगा, क्योंकि जितना स्टैंडर्ड था उतना ही एक्चुअल है। वेरियंस किसकी वजह से आया होगा? डिफरेंस किसकी वजह से आया होगा? 5 सेट था, 7 और 7.5। गाइस, ये एक छोटा सा ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, वेरियंस कब आता है? जब तुम्हारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल अलग है। अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेम है तो वेरियंस तो सेम ही आएगा, वेरियंस तो 0 आएगा। तो जो बैलेंस आवर्स है, जो 5 रुपए के हिसाब से पे कर रहे हैं हम, इसकी वजह से वेरियंस नहीं आएगा। वेरियंस किसकी वजह से आएगा? ये 12 घंटे और 94 आवर्स की वजह से। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, हमें 3 चीजें निकालनी है, लेबर कॉस्ट वेरियंस, जो इन दोनों को प्लस करके निकल जाएगी। तो सिंपली हमें क्या निकालना है? लेबर रेट वेरियंस और लेबर एफिशिएंसी वेरियंस। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इतना लगता है, रेट स्टैंडर्ड पर आवर हम इतना दे रहे हैं, आउटपुट इतना जनरेट किया है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स निकालू या नहीं? स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आएगा? 15 इंटू 10,000 प्लस 20 इंटू 15,000, ये आ गए आपके स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल आवर्स आपको इतने दिए हुए, एक्चुअल आवर्स आपको इतने दिए हुए, ठीक है। हमें ये तीनों चीजें निकालनी है। अब सुनो, एक एक करके करते हैं। लेबर रेट वेरियंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। क्या बताया था? डिफरेंस 12,000 की वजह से आएगा और 94 की वजह से आएगा। 12 में कितना था? 5 के हिसाब से डिसाइड हुआ, 7 पे कर रहे हो। 5 के हिसाब से डिसाइड हुआ, 7.5 पे कर रहे हो। तो दैट इज वेयर द डिफरेंस इज अराइजिंग। डिफरेंस इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। आपने 7 पे किया और 7.5 पे किया, दोनों का वेरियंस प्लस करो, 47,500। क्या सबको ये बात समझ में आई? देखो क्या हुआ, हमने ए और बी में डिसाइड किया था कि सबको 5 रुपए पर घंटे के हिसाब से देंगे, बट एक्चुअल में क्या हुआ, 12,000 घंटों के लिए हमने 7 रुपए पे करे हैं और 94 आवर्स के लिए हमने 7.5 पे करे हैं। तो इस दोनों की वजह से आपका लेबर रेट वेरिएंस आया, ठीक है। एफिशिएंसी, कितने स्टैंडर्ड आवर्स थे? ये जो मैं कैलकुलेट करी थी, 15 इंटू 10, ये है आपके टोटल स्टैंडर्ड आवर्स। क्या है? 15 इंटू 10, 20 इंटू 15, ये है आपके टोटल स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल आपने इतना करा इंटू स्टैंडर्ड रेट, दैट वाज 5 रुपीज। तो आपका आ गया 2500 एडवर्स, 2500 एडवर्स। गाइज, अगर सिर्फ सुनते जा रहे हो, रात के 11 बजे सिर्फ मेरी वीडियो 1.5x पे सुन रहे हो, नहीं समझ में आएगा, गारंटी नहीं समझ में आएगा। तुम्हें एक पेपर पेन लेके बैठना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन रीड करो, रिक्वायरमेंट्स लिखो एंड देन मेरा सॉल्यूशन देखो, तब जाके ये बात समझ में आएगी। फिर सिंपली दोनों को ऐड कर देती हूँ तो क्या आएगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो अभी तक हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या किया है? एक है थ्योरी, एक है मटेरियल वेरिएंस और एक है लेबर वेरिएंस। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं ओवरहेड वेरिएंस करवाऊंगी। क्या करवाऊंगी? ओवरहेड वेरिएंस। फिर उसके लास्ट पार्ट में वी विल सॉल्व ओनली क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई होप आपके नोट्स रेडी है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, आई होप आपने ये सारे 5 फॉर्मूलेस लिखे हैं, टोटल, वेज रेट, एफिशिएंसी, आइडल, मिक्स एंड यील्ड। 6 हो गए टोटल जो आपको फॉर्मूलेस आने चाहिए आफ्टर दिस वीडियो. So that's it for this particular video. I'll see you in the next part where we will be covering overhead variance. Bye bye. Take care. Don't forget to subscribe to my channel.